डॉक्टर अरोड़ा, मैं आयुर्वेद के जरिए समझना चाहती हूं कि थायराइड से अगर बचना है तो क्या करना चाहिए? मैं कहता हूं थायराइड नहीं, किसी भी बीमारी से अगर बचना है तो अपने खाने पीने पे ध्यान रखिए। और जब मैं खाने पीने की बात करता हूं पल्लवी, तो मेरे हमेशा 5 पॉइंट्स होते हैं कि आपको ना केवल क्वालिटी पे ध्यान देना है, बल्कि कितनी मात्रा में आप खाना खाएं, किस कॉम्बिनेशन में खाना खाएं। मतलब कौन सी 2 चीजें ऐसी हैं जो हम साथ खा सकते हैं, कौन सी 2 चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल साथ नहीं खाई जा सकती। खाना खाने का समय और खाना खाने का तरीका, ये 5 चीजों को हमें सही करना होगा। नहीं तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है, लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज की भी कुछ शुरुआत होती होगी, बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स बनते होंगे जिसके अगेंस्ट जो है फिर हमारी बॉडी मिसबिहेव करना शुरू करती होगी, हमारी ग्लैंड्स मिसबिहेव करना शुरू करती हैं। तो ऑटो इम्यून का भी आधार जो है वो हमारा इंडाइजेशन बनता है। जब हमारे शरीर में ना पचा जो खाना होता है वो पहुंच जाता है, कहीं पर रुक जाता है, तो बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं करती। जब यूटिलाइज नहीं होगा तो वो खाना सड़ता है, एज ए टॉक्सिक मटेरियल काम करने लगता है। उसी को एंटीजन बोलते हैं और बॉडी का रिएक्शन एंटीबॉडी की फॉर्म में आता है, एक ऑटो इम्यून डिजीज बन गई। लेकिन रूट कोज पल्लवी देखिए क्या है, आपने वो खाना खाया जो आप पचा नहीं सकते किसी भी कारण। तो आप पल्लवी, हमें अपने जीवन से स्ट्रेस को हटाना होगा। हमको जो हमारी जो फिजिकल एक तरह से बहुत अधिक एम्बिशियस बढ़ गई हैं, उनको कंट्रोल करना होगा और सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना। और खाने सुबह की बात की है डॉक्टर अरोड़ा आपने, तो यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि थायराइड में डाइट क्या होनी चाहिए, किस तरीके का भोजन लेना चाहिए अगर थायराइड हो गया है तो, और नहीं भी हुआ है तो डाइट में क्या ख्याल रखना चाहिए? देखिए, आपको सदैव ताजा, हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए। आज के टाइम पे हम लोग का खाना गरिष्ठ है, कहीं ना कहीं हम जंक फूड की तरफ बढ़ चुके हैं, हम फ्राइड फूड की तरफ बढ़ गए हैं। हम फ्रिज में रख के 3-3 दिन पुराना बासी खाना खाते हैं। आज हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, बोल सकते हैं वात दोष से होने वाली बीमारी। तो कोई भी खाना जो रखा हुआ खाना होता है 3 दिन का, उसे बासी खाना बोल। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, कहीं ना कहीं नेटवर्क की समस्या लगातार हमें मिल रही है, हम फिर कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने की। इस बीच डॉक्टर चतुर्वेदी, मैं फिर से आपका रुख करना चाहूंगी और मैं समझना चाहूंगी कि बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में अब चर्चा शुरू हो चुकी है कि रिवर्सल हो रहा है अब डायबिटीज़ में, तो थायराइड में क्या कोई रिवर्सल है? क्या थायराइड खत्म जड़ से हो सकता है? थायराइड में कई तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे हाइपोथायरॉयडिज्म। कई बार ये टेम्पररी होता है और कई बार लाइफ लॉन्ग होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइफ लॉन्ग होता है। बट वही मैं कहूं कि उसको एक बार हो गया तो हम उसे ठीक कैसे कर सकते हैं? अगर ये टिपिकली ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज है जिसमें थायराइड एंटीबॉडी, टीपीओ एंटीबॉडी के लेवल्स बहुत बढ़े हुए हैं, तो उसका रिवर्सल नहीं पॉसिबल है, इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। बट कई बार क्या होता है, थायराइड डिजीज आपको हो सकता है ट्रांजिटरली, टेम्पोरेरली हो रही हो, जैसे डिलीवरी के बाद कई बार थोड़े समय के लिए हो जाती है, फिर ठीक हो जाती है। और ऐसे ही लाइफ में हो सकता है कि कई बार आपको हल्की फुल्की थायराइड है और ग्लैंड धीरे धीरे रिकवर कर गई। अगर आप इस तरह के फूड आइटम्स ले रहे हैं जो थायराइड को दबाते हैं, थायराइड हार्मोन को का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली, तो वो अगर आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं, थोड़ा बहुत से कुछ नहीं होगा, पर अगर आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो वो कम करने से फर्क पड़ेगा। एंड हाइपरथायरॉयडिज्म में कई बार है कि आपको जितनी डोज बताई गई है, कई बार आप डोज ज्यादा ले रहे हैं, ठीक से नहीं ले रहे हैं, डॉक्टर की एडवाइस ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कंट्रोल उसका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। बट वो आप ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं जो अपने आप समय के साथ ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगी। अगर आपके एंटीबॉडी लेवल्स बहुत बड़े हैं, दोनों ही हाइपर और हाइपो में, तो वो जनरली लाइफ लॉन्ग होती हैं। लेकिन दुनिया भर में अगर बात की जाए और खास करके हमारे देश में ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है। डॉक्टर, आप कह रही हैं ऑटो इम्यून डिजीज है, ये जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन जिस तेजी से इसका ग्राफ बढ़ रहा है उसके कई और आयाम भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, हमें वी डोंट नो 100%, बहुत सारी चीजें होंगी। पहले तो हम हमेशा ही कहते रहे ऑटो इम्यून ही होता है, बट हम आजकल ईडीसीज की बात करते हैं, एंडोक्रीन डिसरप्टिव केमिकल्स, जो मैंने बोला कि कुकवेयर में है, वो हमें पता चला कि उससे तो पक्का पक्का होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें अभी नहीं पता है। हो सकता है कि वो सब थायराइड को एडवर्सली अफेक्ट कर ही रही होंगी, तभी ज्यादा बढ़ रहा है। ज्यादा बढ़ने का एक एक्सप्लेनेशन लोग देते हैं क्योंकि हम आजकल टेस्टिंग
ज्यादा करते हैं, इसलिए हमें ज्यादा पता चल रहा है, तो हम कह रहे हैं कि थायराइड ज्यादा बढ़ रहा है। पहले तो लोग टेस्ट भी नहीं करते थे। सो एक फैक्टर ये है, बट नॉट, आई वुड से इट इज नॉट द एंटायर ट्रूथ, इट इज नॉट द कंप्लीट ट्रूथ, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी डोंट नो। जी बिल्कुल, मैं अंत में एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगी, जाते जाते बहुत जल्दी से जवाब दे दीजिएगा कि क्या टेस्ट कराने चाहिए और किस उम्र में कराने चाहिए? ओके, तो थायराइड टेस्ट के लिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है TSH एंड T4, जो प्राइमरीली जब हम पहली बार टेस्ट कराते हैं तो TSH T4 दोनों कराते हैं, बाद में मॉनिटरिंग के लिए सिर्फ TSH करवा सकते हैं। प्रेगनेंसी में फ्री T4 फ्री T3 कराते हैं, वो ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। और ऑटो इम्यून डिजीज है या नहीं, इसके लिए TPO एंटीबॉडी कराते हैं, थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी कराते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारे लिए TRAB ट्रैप TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम कराते हैं। स्कैनिंग की जरूरत हाइपरथायरॉयडिज्म। और किस उम्र में डॉक्टर? ये किसी भी उम्र में हो सकता है, इसके लिए कोई भी वो कट ऑफ एज नहीं है कि इसके पहले नहीं होता या इसके बाद नहीं होता। तो कभी भी अगर हमको पेशेंट में सिम्टम लग रहे हैं या हम प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल कराना चाहिए ये टेस्ट। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत सारी जानकारियां दी हैं और ऐसे में मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये बिल्कुल फायदा करेगा। आपने हमारे एक्सपर्ट से सुना कि कैसे लाइफस्टाइल में बदलाव, अच्छी नींद, खान पान, सही तरीके से ध्यान देने से इस बीमारी को कंट्रोल में किया जा सकता है। इसलिए घर की महिलाएं थायराइड का टेस्ट जरूर करवाएं ताकि ये दबे पांव आए भी तो सही समय पर पता लग जाए और तुरंत इसका उपचार हो जाए। बहरहाल हेल्दी डाइट लें, तनाव मुक्त रहें। अगले सप्ताह आपकी सेहत से जुड़े एक और समस्या और उसके समाधान को लेकर हेल्थ 24 में मैं हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24।